एक स्कूल ब्यूटी जिसका पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट हो, उसे अपना डेस्कमेट बनने का कैसा लगता है? एक सेकंड वो क्लास में ध्यान से लेक्चर सुन रही थी, अगले ही पल उसने अचानक मुझे गले लगा लिया और डीपली किस किया। इस सीन ने क्लास के सभी 3 बिलियन मेल स्टूडेंट्स का दिल एक साथ तोड़ दिया, पर स्कूल ब्यूटी का दिल खुशी से झूम रहा था। उसने अपना सिर सीधे मेरी चेस्ट में छिपा लिया। जियांग ईचन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पता चला कि स्कूल ब्यूटी मेरे साथ रीइंकारनेट यानी पुनर्जन्म हुई है। मेरी पिछली लाइफ में मुझे उस पर 3 साल तक सीक्रेट क्रश था, पर मेरे लो सेल्फ एस्टीम के कारण मैंने इस प्यार को सिर्फ अपनी डायरी में लिखने की हिम्मत की, जब तक हम कई सालों बाद दोबारा नहीं मिले। जब मैंने आखिरकार उसे कन्फेस करने की हिम्मत जुटाई, तो मैंने देखा कि एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। मैं एक पागल की तरह आगे दौड़ा और उसे धक्का देकर हटा दिया, और मैं खुद ट्रक के नीचे आ गया। फ्यूनरल पर वो मेरे पेरेंट्स के सामने घुटनों पर बैठी और अपने लाइफ सेवर के बिहाफ पर उनका ख्याल रखने की कसम खाई। पर मेरा सामान छांटते वक्त उसे अचानक पता चला कि जिसने उसे बचाया था वो उसका हाई स्कूल डेस्कमेट था। अपने हाथ में उस पीली पड़ चुकी डायरी को देखकर वो रो पड़ी। पता चला कि ये बेवकूफ इतने लंबे टाइम से मुझे सीक्रेटली पसंद करता था। कितना डरपोक था। अगर मैं ये सब वापस कर सकती तो इस बार मुझे तुम्हें एक्टिवली परसू करने देना, ठीक है? वो बस वैसी ही चुपचाप बेड पर लेटी रही और पूरी रात रोती रही। अगली सुबह जब वो बेहोश होने की हालत में थी, एक जानी पहचानी लेक्चर की आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने अपनी नींद भरी आंखें मली और धीरे से बैठ गई। जब उसने अपना सिर घुमाया तो एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने आया। एक ही पल में लड़की की आंखें लाल हो गईं। बिना किसी और चीज की परवाह किए वो मेरी बाहों में आ गिरी। मैं इस वक्त बिल्कुल दंग था। मैं एक सेकंड पहले ट्रक से टकराकर कैसे उड़ गया और अगले ही सेकंड अपने सीनियर ईयर में वापस कैसे आ गया? और शेन किंग यान के मेरी बाहों में होने का क्या मतलब है? इससे पहले कि मैं सिचुएशन को समझ पाता, होम रूम टीचर की दहाड़ गूंजी, जियांग यीचन, ये कम था कि तुम क्लास में सो रहे थे, पर तुमने अपने डेस्कमेट को हरास करने की हिम्मत कैसे की? क्लास के मेल स्टूडेंट्स ने भी मेरी तरफ खंजर जैसी नजरों से देखा। जियांग यीचन, तुम्हारी घनी भौएं और बड़ी आंखों के साथ मुझे लगा तुम एक शरीफ लड़के हो। तुम दिन दहाड़े हमारी स्कूल ब्यूटी शेन को गले लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अगर तुम इतने ही टफ हो तो उसे छोड़ दो, मुझे आने दो। ये देखकर मैंने अपने दिमाग में अनगिनत बार होली क्रैप चिल्लाया। चीजें इस तरह कैसे ट्विस्ट हो गईं? मैंने घबराकर स्कूल ब्यूटी को दूर धक्का दिया और एक्सप्लेन किया, सर, मुझे लगता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। शेन किंग यान ने पहले मुझे गले लगाया था। इस वक्त शेन किंग यान इतनी खुश थी कि वो रो रही थी। उसकी आंसुओं भरी आंखें मेरी तरफ देखा, वो इतनी मूव्ड थी कि कुछ बोल नहीं पाई। होम रूम टीचर की आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। तुमने क्लासमेट शेन को रुला भी दिया। अब गैलरी में जाओ और वहां आधे घंटे तक खड़े रहो। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं। मैंने सच में ये नहीं किया था। मैं साफ तौर पर यहां विक्टिम हूं। पर पूरी क्लास की कातिलाना नजरों को देखकर मेरे पास मजबूरी में बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर तभी शेन किंग यान की आवाज आई, रुकिए सर, आपको गलतफहमी हुई है। जो अभी हुआ उसका जियांग यीचन से कोई लेना देना नहीं है। मैं थी जिसने उसे गले लगाया था। ये सुनकर क्लासरूम एकदम शांत हो गया। स्टूडेंट्स की आंखें आश्चर्य से बाहर आने को हो गई। स्कूल ब्यूटी शेन ने अपनी मर्जी से जियांग यीचन को गले लगाया। ये कैसे हो सकता है? बेशक होम रूम टीचर को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्लासमेट शेन, तुम्हें जियांग यीचन को कवर करने की जरूरत नहीं है। बस हिम्मत रखो और सच बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। शेन किंग यान का एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। मुझे बस एक बुरा सपना आया था। मैं चौंक कर उठी तो मैं घबरा गई और मैंने चूज नहीं किया, बस गले लगाने के लिए किसी भी चीज को पकड़ लिया। होम रूम टीचर का एक्सप्रेशन भी थोड़ा नरम हुआ। जब तक सब ठीक है, बैठ जाओ, तूफान गुजर गया। क्लासरूम दोबारा शांत हो गया। मेरे बगल में शेन किंग यान थोड़ी झुकी और अपनी ठोड़ी को एक हाथ पर रख लिया। वो मुझे मजे लेते हुए देख रही थी। मैंने अपनी पिछली लाइफ में ये नोटिस क्यों नहीं किया कि जियांग यीचन असल के काफी हैंडसम है। शुक्र है आसमान ने मुझे एक मौका दिया। मेरे पास बाद में उसे और अच्छे से जानने का बहुत वक्त होगा। ये सोचते हुए शेन किंग यान के कान की लौ अचानक लाल हो गई, पर मुझे बस अपनी पीठ पर एक ठंडी सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मैंने देखा कि स्कूल ब्यूटी शेन मुझे घूर रही है। मैंने अपना चेहरा छुआ और क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, ओल्ड किन की दहाड़ पोडियम से आई। जियांग यीचन, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरे पीछे बैठे स्टूडेंट ने जलन से भरकर अपना हाथ उठाया और कहा, सर, मुझे पता है। अभी अभी जियांग यीचन क्लासमेट शेन को एक लेकरस नजर से घूर रहा था। मैं फिर से टूट गया।
वो लोग दूसरी बार सच को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इस बार मैंने तब तक एक्सप्लेन किया जब तक मेरा गला सूख न गया, लगभग आसमान की तरफ इशारा करते हुए और जमीन पर ड्रॉ करते हुए हर तरह की कस्में खाईं। तब जाकर ओल्ड किन ने इसे आधे मन से माना। बैठने के बाद मैं इतना गुस्से में था कि मैंने अपने दांत पीस लिए। मैंने कल्प्रिट की तरफ देखा। इस वक्त शेन किंग यान ध्यान से लेक्चर सुन रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये ऐसा था जैसे इंसान जो मुझे अभी घूर रहा था वो थी ही नहीं। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं मुझे अभी हेल्यूसिनेट तो नहीं हो रहा था। मुझे कहाँ पता था कि शेन किंग यान का दिल खुशी से खिल रहा था, पर उसे ये भी रियलाइज हुआ कि भले ही वो रीइंकारनेट हो चुकी है, उसे इस बात को छिपाने के लिए सावधान रहना होगा। आखिरकार स्कूल में सबकी नज़रों में वो हमेशा से एक आइस कोल्ड स्कूल ब्यूटी थी जो 1000 मील की दूरी बनाए रखती थी। अचानक इतना एंथुजियास्टिक हो जाना इस प्यारे सेवियर डेस्कमेट को डराकर भगा सकता है। खैर, बेट यानी चारा बर्तन में पहले से ही है, तो मैं बस इसे धीरे धीरे खाऊंगी, एक बार में एक बाइट। हालांकि शेन किंग यान ज्यादा देर तक दिखावा नहीं कर पाई। वो चुपके से मुझे ऑब्जर्व करने से खुद को रोक नहीं पाई। ये फीलिंग एक आइडल को चेस करने जैसी थी। उसने बाहर से कुछ नहीं दिखाया, पर अंदर ही अंदर वो खुशी से झूम रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? जितना मैं देखती हूं उतना ही मुझे वो पसंद आता है। आह, उसका चेहरा कितना फेयर है। इसे कैरस करने में जरूर बहुत अच्छा लगेगा। मेरा उसे पिंच करने का बहुत मन कर रहा है। अंदर से एक डरपोक पप्पी, मैं उसे टीज करना चाहती हूँ। किसने सोचा होगा कि पिछली लाइफ की आइस कोल्ड क्वीन सीईओ अब एक ऐसी लड़कों के पीछे पागल फैन गर्ल बन जाएगी। वो अपनी आंखों को फीस्ट कर रही थी, पर मैं इसे सह नहीं पा रहा था। अभी से लेकर अब तक मुझे अपनी पीठ पर एक ठंडी सी महसूस हो रही थी, पर हर बार जब मैं अपना सिर घुमाता, शेन किंग यान हैरत अंगेज स्पीड से अपना सिर घुमा लेती और अपने कोल्ड और एरोगेंट अपीयरेंस में वापस आ जाती। जब मैं वापस घूमता तो एक शिकार की तरह ट्रीट होने की वो फीलिंग दोबारा आ जाती। कुछ बार ऐसा होने के बाद मैं सच में इसे और नहीं झेल पा रहा था, तो मैंने एक नोट लिखा और उसे आगे बढ़ा दिया। बिग सिस, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मेरी कोल्ड स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट ने बस नोट की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड और अनचेंज्ड रहा। एक पल बाद उसने नोट वापस पुश कर दिया। नोट के पीछे लिखा था, क्लास के दौरान नोट पास करना मना है। पेपर पर लिखे शब्दों को देखकर मैं थोड़ा स्पीचलेस फील करने लगा, पर बाहर से कोल्ड शेन किंग यान के दिल के अंदर का छोटा सा फिगरीन पहले से ही खुशी से झूम रहा था। आह या, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा दिल पिघल रहा है। ही, उसने मुझे बिग सिस बुलाया। ये क्लास आखिरकार खत्म हुई। मैं जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हो गया हूं, फ्रेश एयर लेने के लिए हॉलवे में भागा। इस वक्त मेरा बेस्ट फ्रेंड अक्षय मेरे पास आया और मुझे थम्स अप दिया। ब्रो चेन, तुम बहुत कूल हो। यहां तक कि स्कूल ब्यूटी शेन, तुमने उसे भी टीज करने की हिम्मत की। मैंने उसकी तरफ देखा, थोड़ा स्पीचलेस। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उसने पहला मूव किया था, तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? उसने मुझे एक अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन के साथ देखा। कोई बात नहीं, स्कूल ब्यूटी शेन को परसू करने में फेल होना नॉर्मल है। कम से कम ये लिन मायो का स्पेयर टायर बनने से तो बेहतर है। ये नाम सुनकर मैं एक पल के लिए जम गया। लगता है हाई स्कूल में मेरी एक डार्क रोमांटिक हिस्ट्री थी। तभी एक आवाज आई, जियांग यीचन, नीचे जाओ और मुझे आइसक्रीम खानी है। जाओ हमारे लिए खरीद कर लाओ। इस एंटाइटल्ड टोन ने मुझे डिस्गस्ट कर दिया। अगर ये मेरी पिछली लाइफ का मैं होता तो शायद मैं इतना एक्साइटेड होता कि इसे खरीदने के लिए मैं बिल्डिंग से कूद जाता। पर अब मैंने उसे रिफ्यूज करने का एक बहुत ही पोलाइट तरीका यूज करने का डिसाइड किया। अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम खुद जाके खरीद सकती हो। ये सुनकर लिन मायो दंग रह गई। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसने जल्दी से पिटिफुली रॉन्ग्ड होने का नाटक किया, अपने होंठ चबाते हुए, जैसे उसने कोई बड़ा रेजोल्यूशन ले लिया हो। जियांग यीचन, अगर तुम अभी जाके मेरे लिए ये खरीद लाते हो तो मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक स्मग लुक आ गया। पहले हर बार जब वो ऐसा कहती थी तो मैं ईगरली उसकी रिक्वेस्ट मान लेता था। लिन मायो को लगा कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा, पर उम्मीद के खिलाफ मैंने अपना वॉलेट पकड़ा और उसकी तरफ एक शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। तुम मेरे लंच के पैसों पर फ्री लोड भी करना चाहती हो? लिन मायो को इस वक्त अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। जब उसे होश आया तो वो इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना पैर पटका। अपनी जल्दबाजी में उसे अचानक कुछ याद आया और वो बोल पड़ी, अगर तुम नहीं गए तो तुम पूरी जिंदगी मेरा हाथ पकड़ने के बारे में भूल जाना। बोलने के बाद उसने मेरी तरफ स्मगली देखा। ये देखकर मैं धीरे से हंसा। फिक्र मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अंदर ही अंदर स्नीयर मारा। मुझे रीइंकारनेट होने में इतनी मुश्किल हुई। किसी लड़की का हाथ पहली बार पकड़ने जैसी इंपॉर्टेंट चीज मैं किसी सी क्वीन को अपने गंदे हाथों से इसे गंदा करने कैसे दे सकता हूं? लिन मायो के बगल में खड़ी ली वे भी गुस्से में थी। जियांग यीचन, क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ आती है? याओ ने कहा, अगर तुम आइसक्रीम खरीदने नहीं गए तो तुम कभी उसका हाथ पकड़ने के बारे में भूल जाना।
उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, जिसने हॉलवे में लगभग सभी स्टूडेंट्स का ध्यान खींच लिया। तभी एक प्यारी ठंडी आवाज गूंजी। बेशक उसे समझ आता है, इसके बजाय क्या तुम दोनों हो जिन्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती? क्लासमेट जियांग ने पहले ही कह दिया कि वो नहीं जा रहा है, फिर भी तुम लोग यहाँ उसके पीछे पड़े हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शेन किंग यान अपने लंबे पैरों पर आगे बढ़ी, जैसे कोई रानी अपने थ्रोन पर चढ़ रही हो। हर कदम वहां देखने वाले हर शख्स के दिल पर भारी पड़ रहा था। आसपास के स्टूडेंट्स अचानक स्कूल ब्यूटी शेन को वहां देखकर आश्चर्य से आंखें फाड़े देख रहे थे। होली क्रैप, क्या स्कूल ब्यूटी शेन जियांग यीचन को डिफेंड कर रही है? इस वक्त शेन की आन बाहर से कोल्ड दिख रही थी, पर अंदर से वो फ्यूरियस, गुस्से में थी। जिस आदमी पर इस रानी ने अपनी नजर डाली है, क्या वो ऐसा है जिसे तुम छू सको? स्कूल ब्यूटी शेन को आता देख मैं भी दंग रह गया। अपने वाइज दिमाग से एनालाइज करने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा। शायद उन दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है। लिन मोयाओ इस करंट सिचुएशन से पकड़ी गई, कॉट ऑफ गार्ड। शेन कियान के सामने, चाहे वो लुक्स हो, फैमिली बैकग्राउंड हो या रेपुटेशन, मैं हर तरह से इन्फीरियर था। पर हॉलवे में इतने सारे स्टूडेंट्स के देखने के बावजूद वो वीकनेस नहीं दिखाना चाहती थी। उसने जिद में शेन कियान की नज़रों से नज़रें मिलाईं। मैं जियांग यी चेन से बात कर रही हूं, इसका तुमसे क्या लेना देना है? शेन कियान मेरे पास चलकर आई और फ्लैटली बोली, मैं उसकी डेस्कमेट हूं, तो तुम क्या हो? लिन मोयाओ जम गई। वो ये नहीं कह सकती थी कि जियांग यीचेन उसका फॉलोअर था। उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। वो और मैं अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त जो हाथ पकड़ सकते हैं। शेन कियान के खिलाफ जीतने के लिए उसने भी अपनी पूरी जान लगा दी। शेन कियान ने एक ठंडी हंसी हंसी। सच में? बस एक बार हाथ पकड़ने के लिए उसे तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा और तुम्हारे एरेंड्स करने पड़ेंगे। इस सेंटेंस ने लिन मोयाओ का चेहरा लाल कर दिया। शेन कियान ने उसे इग्नोर किया। उसने मेरी तरफ पलटकर देखा और कहा, अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। दोस्त बनाते वक्त ऐसे बेईमान लोगों के साथ मत रहो जिन्हें दूसरों का फायदा उठाना पसंद है। यहां वो रुकी, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और कैजुअली ऐड किया, और हां, अगर तुम सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना चाहते हो तो तुम मेरा पकड़ सकते हो। कोई एरेंड्स रन करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री है। एक सेंटेंस जिसने वहां मौजूद हर किसी को स्पीचलेस कर दिया। पर उस चीज ने जिन्हें और भी ज्यादा शॉक किया वो ये थी, उनके दिलों की गॉडेस ने अपना हाथ मेरे हाथ में वैसे ही रख दिया। मैं भी इस वक्त दंग था, पर मेरे हाथ से आती हुई ठंडी सेंसेशन ने मुझे बताया कि ये सब सच था। उसके तुरंत बाद मैंने अपनी स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट को उसकी यूजुअल जेंटल टोन में कहते सुना, बेल बज गई, चलो वापस चलते हैं। और इस तरह किसी बिना आत्मा वाले इंसान की तरह मुझे शेन कियान द्वार क्लास में वापस ले जाया गया। हॉलवे में मेल स्टूडेंट्स बस रिएक्ट ही कर पाए और तुरंत उन्होंने दुख भरी आवाजें निकाली। क्लासरूम में वापस शेन कियान और मैं अपनी सीट्स पर वापस बैठ गए। मैंने उसकी तरफ शर्माते हुए देखा, अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस को याद करते हुए। ये किस तरह का प्ले है? एग्जैक्टली ये पार्ट मेरी पिछली लाइफ में नहीं हुआ था। मेरी कन्फ्यूजन को भांपते हुए शेन कियान ने एक कोल्ड आवाज में कहा, गलत मत समझो, मुझे बस वो लड़की पसंद नहीं है। हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे दिल पर मत लेना। उसके मुंह ने ये कहा, पर शेन कियान के दिल में एक छोटा सा इंसान पटाखे फोड़ रहा था। वूहू, मैंने अपने छोटे डेस्कमेट का हाथ पकड़ा। जियांग यीचेन का इस लाइफ में पहली बार हाथ पकड़ने का क्लेम सक्सेसफुली मैंने कर लिया है। ओ ये अपनी पिछली लाइफ में जब उसने मेरी डायरी पढ़ी थी तो उसे साफ याद था कि मैंने ऑपोजिट सेक्स के साथ पहली बार हाथ ग्रेजुएशन से पिछले 2 हफ्तों में पकड़ा था। लिंग मुयाओ आखिर है कौन? वो ग्रीन टी बिच अपने गंदे हाथों के साथ कहीं और जाके खेल सकती है। ये सोचते हुए शेन कियान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, कोई और प्रॉब्लम? मैंने ईमानदारी से सिर हिलाया। मैं समझ गया, हम पहले ही क्लास में हैं। फिर मैंने चिंता से अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तरफ देखा, जिसे क्लास में आने के बाद से मेरी स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट ने छोड़ा नहीं था। शेन कियान का एक्सप्रेशन शांत था और उसने कैजुअली मेरा हाथ छोड़ दिया। सॉरी, मैं भूल गई थी। पर वो अंदर ही अंदर थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी। मैं फिर पकड़ी गई। मैं इसे थोड़ी और देर पकड़ना चाहती थी। मेरा राइट हैंड फ्री होने के बाद मैंने भी राहत की सांस ली। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेंट बनना चाहता हूं, ये मेनली इसलिए है क्योंकि मुझे मरने से डर लगता है। अभी अभी होमरूम टीचर किनमिन हॉलवे में पेट्रोल कर रहे थे। मुझे डर था कि कहीं वो इसे देख ना लें और गुस्से में आकर मेरी बेचारी जान न ले लें। क्लास में मैंने पोलाइटली एक नोट लिखकर आगे पास किया, थैंक्स। शेन कियान ने नोट की तरफ देखा और कैजुअली एक सेंटेंस वापस लिखा, तुम मुझे थैंक यू कैसे कहोगे? मैं दंग रह गया।
मैं तो बस पोलाइट हो रहा था, ये डेस्कमेट बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। मैंने अपने मन में बड़बड़ाया, तुम्हें कैसे थैंक यू कहूं? मैंने तो पिछली लाइफ में तुम्हारे लिए पहले ही अपनी जान दे दी थी। तुम खुद क्यों नहीं सोचती कि तुम्हें मुझे कैसे थैंक यू कहना चाहिए? मुझे थोड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा छोड़ो, ये सब पिछली लाइफ की बात है। उसके अलावा वो रीइंकारनेट नहीं हुई थी। मैंने नोट पर कुछ और लाइन स्क्रिबल की और उसे आगे पुश कर दिया। तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूं? ये देखकर शेनकियान के होठों के किनारे एक ऐसी स्माइल में उठते हुए लगे जिसे मुश्किल से नोटिस किया जा सके। उसने जल्दी से पेपर पर एक लाइन लिखी और उसे वापस पुश कर दिया। मुझे बिग सिस्टर बुलाओ और मुझे सुनने दो। इस पर लिखे शब्दों को देखकर मैं लगभग अपने ही थूक से चोक कर गया, फंस गया। मैं खांसा। मैं अपनी स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट की तरफ ऊपर देखने से खुद को नहीं रोक सका। वो अभी भी पोडियम पर हिस्ट्री टीचर पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, एक अटेंटिव एक्सप्रेशन के साथ। इस आइस कोल्ड स्कूल ब्यूटी की ऐसी हॉबी होने की कल्पना करना भी मुश्किल है। मैंने नोट पर लिखना कंटिन्यू किया और वापस पास कर दिया। बिल्कुल नहीं, इसे किसी और चीज में बदल दो। शेनकियान ने नोट पर ग्लांस किया और जल्दी से कुछ लिखा, फिर उसे वापस पुश कर दिया। तो फिर आज मुझे लंच ट्रीट दो। मैंने नोट को सीरियसली देखा। मुझे हमेशा सेटअप होने जैसी फीलिंग आती थी। उसी समय मेरे बगल में बैठी शेनकियान ने फिर स्मर्क किया। लिटिल ब्रैट, जैसे कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकती। आखिरकार क्लास खत्म ही हो गई थी। जू फेंग जल्दी से दौड़कर फिर पास आया। मेरे सामने झुकते हुए बोला, ब्रो चेन, आज तुम्हारी सच में लॉटरी लग गई। पहले तुम्हें स्कूल ब्यूटी द्वारा टाइट हग मिला, फिर उसने इनिशिएटिव लेके तुम्हारा हाथ पकड़ा। अगर वो तुम्हारे साथ लंच भी करती है ब्रो चेन, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक खूबसूरत फिगर पास आई। शेनकियान ने मेरी तरफ देखा। चलो खाते हैं। 3 शब्द एक शांत टोन में, पर कंटेंट किसी बॉम्ब जैसा एक्सप्लोजिव था। मैंने अपने बगल में जू फेंग की तरफ इशारा किया। जू फेंग ने कहा वो ट्रीट देना चाहता है। शेनकियान ने थोड़ा फ्राउन किया, जू फेंग की तरफ देखते हुए। तुम ट्रीट देना चाहते हो? हालांकि उसका एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, आसपास का एटमॉस्फेयर कुछ डिग्री ड्रॉप होता हुआ लगा। पर जू फेंग, जिसे नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है, लगातार सिर हिलाने लगा। ओके ओके, मेरी ट्रीट। वो अंदर से बेहद एक्साइटेड था। स्कूल की रिकॉग्नाइज्ड आइस क्वीन को खाने की ट्रीट दे पाना, ऐसी क्लोज कांटेक्ट की अपॉर्चुनिटी के लिए कितना भी पैसा वसूल था। पर अपना आधा सेंटेंस बोलने के बाद वो जम गया, क्योंकि उसने स्कूल ब्यूटी शेन की इमोशनलेस यानी भावहीन आंखें देखी थी। जूफेंग अचानक शिवर कर गया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तो क्या मैं ट्रीट दे रहा हूं या नहीं? शेन किंगयान ने कैजुअली कहा, तुम ट्रीट नहीं दे रहे हो। जियांग ईचन ने तुरंत चावल चुगने वाली मुर्गी की तरह सर हिलाया। राइट, मैं ट्रीट नहीं दे रहा हूं। तुम दोनों जाके खाओ। मैं भूल गया था कि मेरी मॉम का आज दूसरा बेबी होने वाला है। ये कहने के बाद वो मुड़ा और भाग गया। मैंने खाली नजरों से उस डायरेक्शन में देखा जहां जू फेंग गया था। शेन किंगयान ने मेरी तरफ सेटिस्फैक्शन से देखा। चलो खाने चलते हैं। मैंने थूक निगला, चलो। सीढ़ियों के कॉर्नर पर जू फेंग ने चुपके से अपना सर बाहर निकालकर इस डायरेक्शन में देखा। नो वे, क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं? दोपहर में कैफेटेरिया पूरा भरा हुआ था। ऊपर से रास्ते में पता नहीं कितनी बार लोग मुझे घूर घूर कर मार चुके थे। शेन किंगयान ने भी फ्राउन किया। वो मेरे साथ अकेले खाना चाहती थी। चलो स्कूल गेट्स के बाहर खाते हैं। मैंने सर हिलाया, ओके। पर मैं अंदर ही अंदर अभी भी हेल्पलेस फील कर रहा था, ये सेंस करते हुए कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। शेन किंगयान पास आई और बोली, क्या हुआ, अब तुम्हें हाथ पकड़ना है? मेरा दिमाग तुरंत साफ हो गया और मैंने किसी रैटल ड्रम की तरह अपना सर हिलाया। नो, ये बस मेरे रीइंकारनेशन का पहला दिन है। मैं जलन से पागल मेल क्लासमेट्स द्वारा पीट पीट कर मरना नहीं चाहता। ये सोचकर मैं तुरंत मुड़ा और स्कूल गेट की तरफ ऐसे भागा जैसे एस्केप यानी बचकर निकल रहा हूं, उसे पीछे छोड़ते हुए। शेन किंगयान ने हल्का सा पाउट किया, रिग्रेट का लुक दिखाते हुए। उसके तुरंत बाद वो ब्राइटली मुस्कुराई और हल्के कदमों से पीछे आई। उठो, कोई बात नहीं, इस तरह टीज करना काफी इंटरेस्टिंग है। स्कूल के ऑपोजिट वाली स्मॉल ईटरी पर पहुंचकर मैं रेस्टोरेंट में घुसा। उस वक्त मुझे एक इनविजिबल हैवी प्रेशर महसूस हुआ। एक प्लेयर जिसका वीकली लिविंग एक्सपेंस 150 युआन है, वीकेंड्स को छोड़कर मेरे पास हर दिन खर्च करने के लिए सिर्फ 30 युआन है। हमें एक खाली टेबल मिली और हम बैठ गए। शेन किंगयान ने एक प्लेट लैम्ब फ्राइड राइस ऑर्डर किया। मुझे लगा जैसे मेरा दिल खून रो रहा हो। मुझे एक प्लेट टोमेटो एंड एग राइस दे दो। शेन किंगयान ने मेरी तरफ फ्राउन किया। इसमें सब वेजिटेबल्स है, क्या तुम मीट नहीं खाते? मैंने सांस छोड़ी। ठीक है, मुझे मीट से एलर्जी है। अंदर से मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। ज्यादातर मुझे एक्सपेंसिव चीजों से एलर्जी थी।
बेशक शेन किंग यान ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसने तुरंत एक और बीफ राइस ऑर्डर कर दिया। और मीट खाओ, तुम ग्रोइंग एज में हो। उसने चुपके से अपने दिल में स्नॉट किया। तुम्हारी ये बॉडी बाद में मेरी होगी, तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मेरे सर पर काली लकीरें थीं। ये तुम्हारा पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है तुम्हें चोट नहीं लग रही। शेन किंग यान ने पानी का एक घूंट पिया और कैजुअली कहा, तुम्हारे वीकली लिविंग एक्सपेंसेस का आधे से ज्यादा हिस्सा लिन मुयाओ पर खर्च होता है, राइट? ये सुनकर मैं अचानक बुरी तरह चोक हो गया। जो सोर प्लम सूप मैंने अभी पिया वो लगभग मेरी जान ही लेने वाला था। तुम्हें कैसे पता? शेन किंग यान ने सीक्रेटली अपने दिल में पाउट किया। बेशक मैंने ये तुम्हारी डायरी में पढ़ा था, पर बाहर से उसका चेहरा लाल नहीं था और उसका दिल तेजी से नहीं धड़क रहा था। स्कूल में बहुत लोगों को पता है, मैंने लोगों को इस बारे में बात करते सुना है। मैंने जोर से एक आवाज थर्ड के साथ टेबल पर मारा। मैं स्पीचलेस था। इसका क्या मतलब है? ये बात कि मैं एक स्पेयर टायर था अब दूर दूर तक फैल चुकी है। मेरी हालत देखकर शेन किंग यान को लगा मैं अभी भी लिन मुयाओ के बारे में सोच रहा हूं। उसकी खूबसूरत विलो जैसी भौहें सिकुड़ गईं। ये नहीं चलेगा। जिस आदमी को मैंने इतनी मेहनत से दोबारा ढूंढा है उसे कोई प्लेयर इतनी आसानी से कैसे फंसा सकती है? उसने हल्के से खांसा और मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। तुम्हारी उम्र के लड़के के लिए थोड़ा अनजान होना समझ में आता है। ऑपोजिट सेक्स के लिए यर्निंग यानी तड़प समझ में आती है, पर लड़कों को भी बाहर होने पर खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। रिलेशनशिप्स की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। मैं सुनता रहा और सुनता रहा। मेरे माथे पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क धीरे धीरे आ गया। कुछ ठीक नहीं है। ये स्कूल ब्यूटी डेस्क मेट अचानक मुझे लेक्चर क्यों दे रही है? ये स्टाइल थोड़ा अजीब है। मेरा एक्सप्रेशन देखकर शेन किंग यान को लगा कि मैं कन्विंस्ड नहीं हूं और वो धीरे से हंसी। क्या कन्विंस्ड नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो कि तुम्हें आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता? मैं आश्चर्य से हंसा। क्या ये पूछने वाली बात है? मैं एक रीइंकार्नेटेड पर्सन हूं, एक 18 ईयर ओल्ड बॉडी जिसमें 30 ईयर्स की सोल है। मैंने कैसे कैसे तूफान नहीं देखे हैं। एक छोटी स्कूल ब्यूटी डेस्क मेट मुझे लेक्चर देने की हिम्मत कर रही है। वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही है। मैंने एक पेन्ड एक्सप्रेशन के साथ सर हिलाया। वो अपनी औकात से थोड़ा बाहर जाकर एक्टिंग कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, शेन किंग यान कैजुअली बोली, 10th ग्रेड का पहला सेमेस्टर। लिन मुयाओ ने तुम्हें ब्रदर चेन बुलाया और जोश में आकर तुमने उसे अपना पूरे महीने का लिविंग अलाउंस एक स्टार का म्यूजिक एल्बम खरीदने के लिए दे दिया। पिछले विंटर ब्रेक में उसने कहा, हमारे ब्रदर चेन, और तुम इतने एक्साइटेड थे जैसे तुम्हें ग्लूकोज का इंजेक्शन दे दिया गया हो। रोज साइकिल चलाकर उसके लिए आधे महीने तक लव ब्रेकफास्ट लाते रहे। इस चाइनीज न्यू ईयर पर उसने कहा कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ने के बारे में कंसिडर कर रही है। तुम एक्साइटेड हो गए और अपने दूसरे 2 महीने के खाने के पैसे उसे थमा दिए और बदले में सिर्फ एक थैंक यू मिला। उसे लगातार बोलते हुए सुनकर जैसे कि वो कोई फैमिली स्टोरी सुना रही हो, एक स्पेयर टायर के रूप में मेरा पूरा करियर रिकाउंट यानी बयान करते हुए मैं पूरी तरह से दंग था। आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। होली क्रैप, इसे इतनी डिटेल में कैसे पता है? यहां तक कि मैं भी भूलने वाला था। शेन किंग यान की बेपरवाह नजर मेरे ऊपर से गुजर गई। क्या तुम अब कन्विंस्ड हो? मैं छिपने के लिए किसी बिल में घुस जाना चाहता था। मैं कन्विंस्ड हूं, पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं। सबूत अनडिनाएबल है, यानी झुटलाए नहीं जा सकते। मेरे हाई स्कूल के 3 साल मैं एक जेन्युइन टाइटेनियम स्पेयर टायर था। इसे धोकर साफ नहीं किया जा सकता। मैंने खाली नजरों से उसे देखा और पूछा, पर तुम्हें इतने क्लियरली कैसे पता है? शेन किंग यान का चेहरा कोल्ड ही रहा, जैसे उसने अपनी आंखों का एक्सप्रेशन बदले बिना शांति से झूठ बोला। बहुत लोगों को पता है, मैंने उन्हें बात करते सुना था। मेरा सर एक बार फिर टेबल पर जोर से थड़ के साथ लगा। हे भगवान, दूसरी बार सोशल डेथ। मुझे इस तरह देखकर शेन किंग यान के चेहरे पर एक मुस्कान चमकी। फिर वो जल्दी से अपने कोल्ड एक्सप्रेशन में वापस आ गई। अब तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब इतनी आसानी से धोखा नहीं खाओगे। उस तरह की लड़की से दूर रहो। मैंने एक दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ सर हिलाया। मेरे एटीट्यूड से बहुत सेटिस्फाइड थी। जैसे ही खाना सर्व हुआ, उसने अपना एडवांटेज प्रेस करना कंटिन्यू किया। इस उम्र के लड़कों को अभी भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मेन मिशन है। मैंने बेमन से जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। शेन किंग यान ने मेरी तरफ सेटिस्फैक्शन से देखा और कंटिन्यू किया, तो अगर लिन मुयाओ तुम्हें दोबारा ढूंढने आए तो उस पर ध्यान मत देना। मैंने शांति से सर हिलाया और कहा, ओके। उसने मेरी तरफ देखा और कंटिन्यू किया, और हाँ, अगर कोई और लड़कियां तुम्हारे साथ इंटरैक्ट करना चाहती हैं तो तुम्हें रिफ्यूज करना सीखना होगा। मैं सर हिलाना कंटिन्यू कर रहा था और कहा, नो प्रॉब्लम। उसने कंटिन्यू किया,
उसने मुझे ये भी कहा कि मैं जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दूं, पर मैंने तो पहले ही चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है। शायद आप लोगों को बोल रही होगी। उसने कंटिन्यू किया, अगर तुम्हें पता चले कि क्लास या ग्रेड में किसी और लड़की को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है तो तुम्हें तुरंत मुझे रिपोर्ट करना होगा। मैं सुनता रहा और अचानक मुझे लगा कुछ गलत है। मैंने तुरंत ऊपर देखा और अपने सामने बैठी शेन किंग यान को सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। अगर किसी और लड़की को मेरे लिए फीलिंग्स हैं तो मुझे तुम्हें रिपोर्ट क्यों करना होगा? और हाँ, मैं दूसरी फीमेल क्लासमेट्स को खाने की ट्रीट नहीं दे सकता, तो तुम्हें ट्रीट देना ओके क्यों है? शेन किंग यान का एक्सप्रेशन शांत था, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर हूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्लास के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करूं ताकि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो। रही बात खाने की ट्रीट की, वो अलग है, हम डेस्कमेट्स हैं। डेस्कमेट्स का एक साथ खाना बहुत नॉर्मल है। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने सामने बैठी शेन किंग यान को सस्पिशियस नजरों से देखा। दूसरी पार्टी कोल्ड और शांत रही। मुझे कोई हिंट नहीं दिखी कि वो गिल्टी कॉन्शियंस यानी अपराध भाव के साथ झूठ बोल रही थी। तो मैंने धीरे धीरे इस पर विश्वास कर लिया और इसे एक्सेप्ट कर लिया। शेन किंग यान जैसी कोल्ड आइज गॉडेस वाकई मुझे इस बारे में बेवकूफ बनाने के लिए कहानियां नहीं बनाएंगी, वरना इसमें उनका क्या फायदा? अगर शेन किंग यान सच में झूठ बोल रही होती और उनके कोई और इंटेंशंस होते, डेफिनेटली इसे आसानी से समझ जाता। गारंटी है कि मैं धोखा नहीं खाता। ये सोचकर मैं हेल्प नहीं कर पाया, पर थोड़ा मूव्ड भावुक फील किया। तो जब मैंने अपने सामने शेन किंग यान को देखा तो मैंने अर्नेस्टली यानी सच्चाई से बात की। थैंक यू। शेन किंग यान ने कूल और नेचुरल एक्सप्रेशन मेंटेन किया। कोई बात नहीं, ये वही है जो मुझे करना चाहिए। तो तुम मुझे थैंक यू कैसे कहोगे? मैं स्पीचलेस था। वो मूव्ड होने की फीलिंग जो अभी फॉर्म हुई थी वो तुरंत वापस दब गई। मैं लगभग चोक होके मरने ही वाला था। तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूं? शेन किंग यान ने एब्सेंट माइंडेडली एक पल सोचा। उसके एक्सप्रेशन से किसी भी तरह के प्री मेडिटेशन यानी पहले से प्लानिंग का ट्रेस नहीं दिखा। उसकी आवाज इनडिफरेंट यानी बेपरवाह थी। तो तुम मुझे बिग सिस्टर बुलाओ और मुझे सुनने दो। ये सुनकर मेरी स्कूल ब्यूटी डेस्कमेट की तरफ देखते हुए मेरा चेहरा ब्लैक लाइन से भर गया। बाद वाली ने शांति से मेरी नजरें मिलाईं। मैंने एक फर्म आवाज में जवाब दिया, मैं इनकार करता हूं। शेन किंग यान ने मेरी तरफ देखा और पूछा, कैसा करने पर तुम मुझे ये बुलाओगे? मैंने सिर हिलाया और कहा, कुछ भी मुझे ये बुलवा नहीं सकता। ये सुनकर उसके होठों का किनारा हल्का सा उठा। उसने कहा, यह मील मेरी तरफ से यानी ऑन मी है। मैंने तुरंत अपना एक्सप्रेशन चेंज किया, गुड सिस्टर। यह सुनकर शेन किंग यान का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। उसने बस इनडिफरेंटली सिर हिलाया और फिर शांति से खड़ी हुई और मेरा सिर पैट करने यानी थपथपाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। एक कूल और कैजुअल टोन में उसने एक सेंटेंस छोड़ा, गुड बॉय। फिर वो मुड़ी और चेकआउट काउंटर की तरफ चली गई। बॉस, बिल। हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले पर तुरंत स्कूल वापस नहीं गए। शेन किंग यान ने मुझे उसके लिए थोड़ी देर स्मॉल सुपरमार्केट के दरवाजे पर वेट करने को कहा। वो कुछ वेट वाइप्स खरीदने अंदर गई। एक हाई स्कूल लड़के के लिए किसी लड़की के साथ शॉपिंग करने का ये एक्ट अक्सर एक सर्टेन लेवल की इंटीमेसी और एम्बिग्विटी इंप्लाई करता है। पर शेन किंग यान ने अपना कूल और नेचुरल एक्सप्रेशन मेंटेन किया और एक ग्रैंड साउंडिंग रीजन दिया। डेस्कमेट्स का एक साथ सुपरमार्केट जाना परफेक्टली नॉर्मल है। दूसरे लोगों के डेस्कमेट्स भी ये करते हैं। मैं आधा विश्वास कर रहा था और आधा डाउट कर रहा था, पर मैंने इसे एक्सेप्ट करना चुना। वैसे भी इस बारे में सोचने पर शेन किंग यान के पास मुझे झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं था। उसे इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो शेन किंग यान सुपरमार्केट के अंदर शॉपिंग करने चली गई और मैं दरवाजे पर वेट कर रहा था। इस वक्त पीछे से एक जानी पहचानी कॉकेटिश फीमेल आवाज आई, जियांग यी चेन। मैंने अपना सिर घुमारा और लिन मू याओ को बगल की नूडल शॉप से बाहर आते देखा। उसने मुझे नीची नजरों से देखा। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है और मुझसे माफी मांगने आए हो? ये सुनकर मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। किस बात की माफी? इस ग्रीन टी लड़की को अपना ये कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है? लिन मू याओ कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई, जैसे जीत पहले ही उसके हाथ में थी। तुम आमतौर पर कैफेटेरिया में खाते हो, आज तुम स्कूल गेट के पास आए हो। क्यों तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? अभी भी स्टबन बन रहे हो? जियांग यी चेन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब गुस्से में नहीं हूं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम फ्यूचर में ईजिली दूसरी लड़कियों के साथ इंटरैक्ट नहीं करोगे। तुमने शेन किंग यान को भी अपने साथ परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया, पर क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस चाइल्डिश ट्रिक से गिर जाओगे? शेन किंग यान के जिक्र ने मुझे अभी हुए उस सोशल डेथ सीन की याद दिला दी। मेरी डार्क हिस्ट्री एक्सपोज हो गई थी और मेरी कनपटी फड़फड़ा रही थी।
ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था। ये सोचते ही मेरा चेहरा तुरंत डार्क पड़ गया। क्या तुम्हारा हो गया? अगर हाँ तो अपनी सीट पर वापस जाओ। मैं किसी का वेट कर रहा हूं। लिन मू याओ मेरे एटीट्यूड से दंग रह गई। वो थोड़ा चिढ़कर बोली, जियांग यीचेन, तुम्हारे एटीट्यूड को क्या हुआ है? मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तभी नूडल शॉप के बगल वाले स्मॉल सुपरमार्केट में, जिसने पेमेंट फिनिश कर लिया था, शेन किंग यान बाहर आने वाली थी। जब वो दरवाजे पर पहुंची, उसने बाहर से आवाजें सुनी, लिन मू याओ की क्वेश्चनिंग। शेन किंग यान तुरंत अपने रास्तों में रुक गई। वो देखना चाहती थी कि अपने सिली डेस्कमेट को लेसन सिखाने के बाद मैं क्या जवाब दूंगा। अब टीचिंग रिजल्ट्स चेक करने का टाइम था। इस वक्त मैंने उस छोटी प्रिंसेस की धमकी सुनी। मेरे सामने उस ग्रीन टी ने अपनी एक आईब्रो उठाई। मुझे किस बात का रिग्रेट होना चाहिए? लिन मू याओ कॉन्फिडेंटली मुस्कुराई, जैसे जीत पहले ही उसके हाथ में थी। अगर तुम माफी नहीं मांगते तो आगे से ये सिर्फ हाथ न पकड़ने के बारे में नहीं है। मैं तुम पर ध्यान देना भी बंद कर दूंगी। मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं कहूंगी। फ्यूचर में चाहे तुम मुझे कितना भी ढूंढने की कोशिश कर लो, मैं तुम पर एक नजर तक नहीं देखूंगी। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, यह बहुत बढ़िया है, चलो डील पक्की करते हैं। ये सुनकर लिन मू याओ हेल्प नहीं कर पाई और गुस्से में आ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे काइंडली एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ठीक वही है जो सुनने में लगता है। मेरी डेस्कमेट ने मुझे कहा है कि मुझे हार्ड स्टडी करना है। मुझे इम्प्रॉपर लड़कियों के साथ कांटेक्ट कम से कम रखना होगा। इसी बारे में बात करते हुए मैंने लिन मू याओ की तरफ देखा और एक और सेंटेंस ऐड किया, खासकर तुमसे। लिन मू याओ इतनी गुस्से में थी कि उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। मुझसे? दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए 50 लाइक्स और 10 कमेंट्स का टारगेट पूरा करें।